नात्सी शासन की छाया में पली बढ़ी एक बेटी जिसने अपने पिता के अपराधों को न केवल नकारा बल्कि आजीवन उसकी विरासत को जीवित रखने की कोशिश की। गुडरून हिम्मलर या गुडरून बर्विट्स के जीवन की कहानी इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक की गूंज है, जो आज भी जर्मनी और दुनिया को बेचैन करती है। शैतान की बेटी या मासूम शिकार। गुडरून का जन्म 1929 में म्यूनखेन में हुआ था, जब उसके पिता हाइनरिक हिम्मलर नात्सी जर्मनी के एसएस प्रमुख और होलोकॉस्ट के मुख्य वास्तुकार के रूप में अपनी सत्ता स्थापित कर रहे थे। हिम्मलर अपनी बेटी को बेहद प्यार करता था। उसे प्यूप्पी यानी गुड़िया कहकर बुलाता, बेर्लिन बुलाता और अपने ऑफिस के दौरों पर साथ ले जाता। गुडरून ने अपनी डायरी में लिखा कि वह अपने पिता के चमकते जूतों में खुद को देखना पसंद करती थी। 12 साल की उम्र में वह दाखाओ कंसंट्रेशन कैंप भी गई, जहां उसने बहुत अच्छा अनुभव होने की बात लिखी। यह मासूमियत या अंधी श्रद्धा दोनों का खतरनाक मिश्रण था। युद्ध के बाद अपराध बोध नहीं बल्कि प्रतिरोध। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में जब नात्सी सत्ता ध्वस्त हुई, गुडरून और उसकी मां को अमेरिकी सेना ने गिरफ्तार कर लिया। न्यूरनबर्ग ट्रायल्स में गवाही देने के दौरान गुडरून ने भूख हड़ताल की, खुद को और अपनी मां को पिता के पापों का प्रायश्चित करने के लिए मजबूर मानती रही। लेकिन यहां से उसकी जिंदगी एक नए मोड़ पर आ गई। वह कभी अपने पिता या नात्सी विचारधारा से विमुख नहीं हुई। गुडरून ने हमेशा हिम्मलर की छवि को स्वर्णिम बनाए रखने की कोशिश की और उसके अपराधों को मित्र देशों की प्रोपेगेंडा कहकर खारिज किया। नात्सी विरासत की संरक्षक। गुडरून ने नात्सी युद्ध अपराधियों के लिए काम करने वाले संगठन स्टिल्ले हिल्फे की प्रमुख भूमिका निभाई। यह संगठन न केवल पूर्व एसएस सदस्यों को कानूनी आर्थिक सहायता देता था, बल्कि इतिहास को पुनर्लेखित करने और नात्सी अपराधों को कमतर दिखाने की कोशिश करता था। गुडरून इन बैठकों में नात्सी प्रिंसेस के तौर पर स्टार बन गई थी, युवाओं और पुराने नात्सियों के बीच एक कड़ी। वह खुलेआम होलोकॉस्ट से इनकार करती रही और कुख्यात युद्ध अपराधियों की मदद करती रही। जर्मन खुफिया एजेंसी में घुसपैठ। सनसनीखेज मोड़ तब आया जब पता चला कि 1960 के दशक में गुडरून ने पश्चिम जर्मनी की खुफिया एजेंसी BND में सचिव के रूप में काम किया। यह वही दौर था जब जर्मन सरकारी तंत्र में पुराने नात्सी अधिकारियों की भरमार थी। 1957 में जर्मन न्याय मंत्रालय के 77% वरिष्ठ अधिकारी पूर्व नात्सी थे। गुडरून ने BND में छद्म नाम से काम किया, लेकिन जैसे ही नात्सी अतीत की छानबीन शुरू हुई, उसे निकाल दिया गया। यह तथ्य न केवल जर्मनी की नव लोकतांत्रिक व्यवस्था की विडंबना उजागर करता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि नात्सी विचारधारा किस तरह से सत्ता के गलियारों में छुपी रही। इतिहास की छाया में एक जिद्दी आवाज। गुडरून हिम्मलर का जीवन एक चेतावनी है। कैसे एक व्यक्ति जिसे बचपन में सत्ता और विचारधारा की अंधभक्ति में डुबो दिया गया, वह जीवन भर उसी अतीत की रक्षा में जुटा रहा। उसने कभी अपने पिता के अपराधों को स्वीकार नहीं किया, बल्कि उन्हें न्याय संगत ठहराने की कोशिश की। उसकी भूमिका न केवल नात्सी अपराधियों की मदद तक सीमित रही, बल्कि वह नव नात्सी नेटवर्क और युवा पीढ़ी के बीच प्रेरणा का स्रोत बन गई। गुडरून की कहानी हमें मजबूर करती है कि हम इतिहास के घावों को न भूलें और यह समझें कि विचारधारा की विरासत कितनी खतरनाक हो सकती है, खासकर जब वह सत्ता, परिवार और पहचान के ताने बाने में गहराई तक धंसी हो। गुडरून बर्विट्स अपने पिता की स्वर्णिम छवि में इस कदर उलझी रहीं कि उन्होंने न केवल सच्चाई से मुंह मोड़ा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी खतरे की घंटी बजा दी।